वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। बैक बढ़ाकर कटिंग कैसे की जाती है, आज मैं आपके साथ उसका तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ये लार्ज साइज शर्ट है। मैंने कपड़े का फ्रंट और बैक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके लिए हम बैक पार्ट को 1.25 इंच ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखेंगे और 1.25 इंच के फासले पर हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट का पार्ट हम इस तरह लाइन के नीचे की तरफ रखेंगे। इसके बाद हमारे पास तीरा है 15 इंच तैयार। हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे जो सिलाई का मार्जिन होगा, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। 15 का हाफ है 7.5 और 7.5 में हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो हमारे पास 8 इंचेस बन जाएगा। अब गले के लिए मैं 3 इंच में 2 पॉइंट्स बढ़ाकर निशान लगाऊंगी, यानी 3.2 इंचेस पर मैं ये निशान लगा लूंगी। और फ्रंट पे हम इस तरह डाउन का, शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह बैक पर भी हम 0.75 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगा लेंगे। अब गले के निशान को हम शोल्डर डाउन के निशान से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और बैक पर भी हम सेम इसी तरह इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है, बैक पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट को भी हमने उठाकर इस तरह से शोल्डर डाउन वाले निशान की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर फ्रंट पर हम 1/2 इंच के फासले से इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और बैक पर भी हम इस तरह से 1/2 इंच के फासले पर निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट पार्ट पर 1/2 इंच का निशान लगाया है, हम इसको आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। अब बैक पे जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है, हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसको भी हम आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। इस तरह आयरन की मदद से अच्छे से बिठाने के बाद हम एक बार फिर अपने तीरे का निशान लगा लेंगे, जो कि 8 इंचेस पर लगा रही हूँ। नेक के लिए मैं 3.2 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का साइज निकालने के लिए हम इसी तरह ऊपर तीरे के साइड पर ही अपने चेस्ट का निशान लगा लेंगे। ये तैयार निशान है जो मैं 10.7 इंचेस पर लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद हम 0.25 इंच अंदर की तरफ एक और निशान लगा लेंगे। अब जो हमने तीरे का निशान लगाया है और 0.25 इंच अंदर की तरफ जो निशान लगाया है, इन दोनों के बीच का हमने फासला देखना है। ये तकरीबन 0.25 इंच बन रहा है। अब जो हमने बैक को इस तरह से डबल फोल्ड किया है, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हम यहाँ पर अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे, जो कि मैं 10 इंचेस पर लगा रही हूँ। साइज चार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और वहाँ से अपने आर्म होल का साइज देख सकते हैं। आर्म होल का निशान लगाने के बाद निचली साइड से भी मैं 8 इंचेस पर निशान लगा लूंगी और ऊपर नीचे के दोनों निशानों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो मैं 10.75 इंचेस पर लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद अंदर की साइड पे 0.25 इंच अंदर करके एक और निशान लगा लेंगे। अब इस फ्रेंच कर्व की मदद से ये जो ऊपर की तरफ फ्रंट पार्ट पे ऊपर की तरफ जो हमने फोल्ड किया हुआ है, इस पॉइंट को नीचे 0.25 इंच अंदर की तरफ जो निशान लगाया है, इन 2 पॉइंट्स को आपस में इस तरह से शेप दे देंगे। अब इस तरह अगर लाइन लगा के देखा जाए, जो हम अंदर की तरफ लाइन लगाते हैं, तो इसका बीच का मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच तक बन रहा है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इस तरह से भी ये निशान लगा सकते हैं। 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर आप इसको शेप दे दें। बैक के लिए हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम कमर के पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये ऊपर से मैंने 1/2 इंच सिलाई के लिए फोल्ड किया हुआ है, तो हम उसी हिसाब से निशान लगाएंगे। शोल्डर की साइड से नीचे की तरफ लाते हुए हम 15 इंचेस पर निशान लगाएंगे, जो कमर के पॉइंट का निशान है। अब जो हमारा आर्म होल है, उसके नीचे से हम इस तरह कर्व करते हुए हिप पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो कि 13.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ। 13.5 इंच इसलिए कि ये 1/2 इंच आर्म होल की तरफ से भी सिलाई में दबेगा। अब हमने ये जो 3 पॉइंट्स के निशान लगाए हैं, हम इन पे सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। कमर के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंचेस पर।
और हिप का निशान आएगा 11.75 इंचेस पर। अब कर्व स्केल की मदद से हम इन निशानों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमारा कर्व बन रहा है वहाँ पर हमें नोक नहीं देनी, वहाँ हम हल्की सी गुलाई इसको दे देंगे। अब मैं यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लूँगी। लंबाई हमारी तैयार है 41 इंच, तो मैं नीचे की तरफ से ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। क्योंकि मुझे इसमें लेस भी लगानी है तो मैं उसका मार्जिन भी इसी में छोड़ दूंगी। नीचे घेर के लिए मैं हमेशा 1 इंच ज़्यादा रखती हूँ, तो मैं यहाँ पर 13.25 इंच पर घेर का निशान लगा लूँगी। अब हिप के निशान को हम इस तरह दामन के निशान से मिला लेंगे। अगर तो आपको लेस नहीं लगानी तो आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा साइड पे मार्जिन रखिएगा। मुझे चूंकि लेस लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के मैं इसको फिनिशिंग दूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे से रखा है और 1 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है। अब सबसे पहले हम अपने बैक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए बैक और फ्रंट के दोनों पीसेस को हम इकट्ठा ही कट कर लेंगे। साइड पर भी हम इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इस तरह फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जब भी इस तरह आर्म होल की कटिंग करें तो ऊपर से ½ इंच इस तरह जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है इस तरह फोल्ड करके कटिंग किया करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेम इसी कपड़े पर और सेम इसी साइज से एक खूबसूरत सा गला बनाना सिखाऊंगी। जिंदगी रही तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।